हम्म। ओके सो ओके। आज की जो मीटिंग है मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आज की मीटिंग है वो एक अचीवर्स स्टोरी है, और स्टोरी किस मैम की है? जागृति मैम, हमारे ग्रेट लीडर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर लीडर इन ऑल ओवर रीचर्स क्लब एंड ऑल ओवर डीजी करियर। ओके, एंड मैं नहीं बताऊंगा, आज आप मैं जागृति मैम की तरफ से ही सुनोगे कि उनकी स्टोरी क्या रही है, क्या स्ट्रगल रहा है, और कैसे करते करते आज इस लेवल तक पहुंची है। ओके सो मैं अब ट्रांसफर करना चाहूंगा जागृति मैम। यस मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो देखो, मैं ना मेरी स्टोरी आपको यहाँ से बताना चाहूंगी जब मैं 11 साल की थी। क्योंकि जब मैं 11 साल की थी ना, तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। और मैं जब 18 साल की थी, मतलब 7 साल के स्ट्रगल पीरियड के बाद में मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है डिजी करियर की वजह से। ठीक है। तो मैं आपको 11 साल की थी तब से बताऊंगी। छोटी सी स्टोरी है, 5-10 मिनट की स्टोरी खत्म करके फिर बताऊंगी कैसे विनराइज से मिली, कैसे डिजी करियर से मिली, और कैसे आज यहाँ तक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मैं जब 11 साल की थी ना, और जिस समय सब बच्चे खेलते कूदते हैं, तब मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मतलब माइंड से डिप्रेशन में चले गए थे। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के ऊपर आ गई थी। भाई की फीस भरनी थी। अब एक चीज बताओ, मेरे पापा ने हमको बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया था, तो हमारे साथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी नहीं। तो यार, कैसे यार ना ऐसा मुझे फेस करना पड़ा, जैसे मेरी मम्मी को काम करना पड़ा, भाई की फीस मतलब पे करनी थी मम्मी को। अब आप एक सोचो बात, जिसका बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसकी मम्मी तो ये चाहेगी ना कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई करना चाहिए। तो हुआ ये था, मेरी मम्मी ने फीस के पैसे मांगे थे मेरी ताई जी से, नहीं दिया। फिर उसके बाद में हमारे क्या पानी पतासे का ठेला लगता है, तो मेरी मम्मी ने कहा ये ना पताशे ले लो, आलू ले लो, ये सारा सामान ले लो, लेकिन मेरे भाई को ना 600 रुपए फीस के दे दो जिससे मेरा भाई एग्जाम दे पाए। नहीं दिए पैसा। कोई बात नहीं। फिर मेरी मम्मी ने सोचा यार क्या करे, कुछ मतलब है नहीं। फिर सामने अंकल थे हमारे, उनसे पैसे मांगे। तो उसने मेरी मम्मी को गलत सलत कमेंट किया, यार ऐसे ऐसे करती है ना तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो मम्मी को हर्ट हुआ, मम्मी आके मेरे पास में रोई, क्या करना चाहिए। अब 11 साल की बच्ची, मेरे को क्या पता भाई क्या करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर मम्मी ने डिसीजन लिया, पापा जो ठेला लगाते थे मैं लगाऊंगी मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मम्मी ने ठेला उठाया, तो पैसे मम्मी के पास में थे नहीं। अब पैसे किससे अरेंज किए, हमारे जो रिचर्स क्लब में एक मैम है, छवि मैम, तो छवि मैम की मम्मी ने दिए थे मेरी मम्मी को 600 रुपए ठेला स्टार्ट करने के लिए। तो छवि मैम की मम्मी ने पैसे दिए। पैसे देने के बाद में मेरी मम्मी ने ठेला स्टार्ट किया। ठेला स्टार्ट करने के बाद में एक बात बताओ, बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, आज अपने डिजी करियर स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने में टाइम लगता है ना, पैसे कमाने में टाइम लगता है ना। तो मेरी मम्मी का बिजनेस आपको बताती हूँ क्या था। मेरी मम्मी ने ठेला लगाना स्टार्ट किया था, और फर्स्ट मंथ मेरी जो मम्मी की इनकम थी 300 रुपए पर डे, 300, 400, 500, ऐसे कर करके भाई की फीस भरी, ब्याज पे पैसे लिए, लोगों को चुकाए, ऐसे करके मतलब फीस भरी। जो मेरी मम्मी का गल्ला था मैक्सिमम 6 महीने में 700-800 रुपए का हो चुका था। जब ये मम्मी का गल्ला 700-800 रुपए का हो चुका था, तो प्रॉब्लम क्या क्या आई। अब देखो यार, मैं 11 साल की बच्ची हूँ, अच्छा तो ना लगता है मेरी मम्मी ठेला लगाती है, मतलब बहुत सारा ऐसा गिल्टी फील होता है यार। सबकी मम्मी घर पे रहती है, मेरी मम्मी ठेला लगाती है। अब मैं जाती थी, हमारे गली थी, गली से बाहर निकलते मेरी मम्मी ठेला लगाती थी। तो मैं जैसे ही बाहर निकलती थी, मम्मी के पास जाती थी आलू छिलाने के लिए, मम्मी की हेल्प करने के लिए, तो मेरी मम्मी भगा देती थी मेरे को, नहीं नहीं तू घर पे जा। तो फिर मैं घर पे भग के आ जाती थी, मेरे को भी शर्म आती थी। फिर शर्म आती थी तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी ऐसे करते करते। मेरे पापा की तबीयत वापस सही होगी, और जब हमारा गल्ला था 1000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका था, नया ठेला बनवा लिया, लाइफ वापस अच्छी हो गई, पापा ने ठेला वापस स्टार्ट कर दिया, 2014-15 की बात है। पापा ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, 1-2 साल सही चल रहे, वापस पापा की तबीयत खराब हो गई, माइंड से वापस डिप्रेशन में हो गए। मम्मी ने वापस ठेला उठा लिया। इस समय मैं 16 साल की हो चुकी थी, 4 साल निकल गए, 16 साल की हो चुकी थी। अब पता है, एक तो है ना ठेला लेके आना जाना मेरी मम्मी से होता नहीं था, मेरी मम्मी बहुत पतली है। ठेले का वजन, हाई फाई ठेला बनवा लिया था, बिजनेस बहुत अच्छा हो चुका था। तो भाई ठेला आना जाना मम्मी से होता नहीं था, तो धीरे धीरे मैंने हेल्प करवानी स्टार्ट करी। तो मैंने हेल्प मतलब करवानी स्टार्ट करी, मैं 16 साल की बच्ची हूँ, आप भी समझ सकते हो। आज मैं ठेला चलाऊंगी, शर्म नहीं आएगी, लोग क्या सोचेंगे। आज अब कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। यार 35 लोग जागृति शर्मा को ठेला चलाते हुए देखोगे, मेरे को शर्म नहीं आएगी, मैं 35 लोगों के सामने ठेला चला रही हूँ। आप भी सोच सकते हो ना कि शर्म तो आएगी आएगी, ठेला चला के लेके जाना, वो भी एज ए लड़की। लड़के नहीं करते हैं, लड़की ने ठेला चलाया।
तो मैं मम्मी की हेल्प करती थी क्योंकि मम्मी से ठेला चलता नहीं था। मेरी मम्मी ने जैसे कि ना हमारे अलमारी कोई नहीं रखवाता था, ऐसे बोलते थे तू औरतों के ठेला लगाती है, मेरी दादी वादी सब ऐसे बोलते थे, मेरे ताई जी वाई जी। औरतों के मम्मी ठेला तो लगा रही थी बट बहुत सारी प्रॉब्लम थी, अलमारी तक हमारे ठेले पे नहीं रखवाते थे। मैं छोटी बच्ची थी, मुझे अलमारी रखवानी आती नहीं थी, मेरे से वजन उठता नहीं था। मेरी मम्मी रास्ते में से हमारी गली में से कोई आदमी वादमी निकलते थे ना, उनको रोकती थी, फिर कहती थी भैया आप ना हमारी ठेले पे अलमारी रखवा दो, ऐसे करके अलमारी रखवाते थे, रखवा रहे थे। अब मेरा क्या सीन था, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, ठेले पे काम करती थी। तो पहले शुरुआत में क्या हुआ, हमारे गली के 2-4 बच्चे थे, वो हमारा ठेला छुटवा देते थे। 1-2 महीने तक चला, धीरे-धीरे सबने ठेला छुटवाना बंद कर दिया। अब मेरे पे आ गए, मेरे को शर्म आती थी, मैं देखती थी भाई कोई हो नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। फटाफट ठेला, मम्मी अभी कोई भी नहीं है, चलो अपन फटाफट घर पे लेके चलते ठेला, जब हमारी गिराकी खत्म हो जाती थी। ऐसे शर्म आती थी, फटाफट ठेला घर पे लेके जाना, आना, चलता रहा। फिर अपने आप को समझाया, कोई खाने को नहीं देता। बिल्कुल ऐसे खुलेआम ठेला ले जाने लगी। क्यों? क्योंकि कोई खाने को नहीं देता। जब हमारी प्रॉब्लम्स थी, जब मेरे भाई की फीस पे करनी थी, मेरी फीस पे करनी थी, तब कोई भी नहीं आया था। तो फिर सारी चीज़ें, अब क्या होता था, लेट फीस भरती थी मेरी मम्मी, मेरी और मेरे भाई की, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। लेट फीस भरती थी ना, तो मेरे भाई ने स्कूल ही छोड़ दी 9th क्लास पढ़ के। अब मेरा था, मैं नकटी थी, है ना? मेरे 9th में ना मैम को धमकी देके आती थी, नहीं मुझे पढ़ना है। तू ऐसे कैसे, मेरे को, मैं लेट फीस भर रही हूँ लेकिन फीस तो भर रही हूँ ना, ऐसे कैसे निकालोगे, है ना? मैं भी स्कूल बहुत कम जाती थी। सोनम मैम, में हमारे टीम, हमारी मतलब मीटिंग के अंदर सोनम मैम से पूछ सकते हो। मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में थी, सोनम मैम के साथ में थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी डेली नहीं जाती थी, है ना? हाँ देख लो, यस, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी डेली नहीं जाती थी, मैं ठेला लगाती थी, इस वजह से नहीं जाती थी। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी। मम्मी को हो गया पाइल्स, पाइल्स की बीमारी हो गई, और पापा इसलिए ठेले पे नहीं जा सकते थे। फोर्थ मतलब थर्ड बार पापा की तबीयत खराब हुई थी, कर्जा बहुत कर लिया था पापा ने, 9 लाख रुपए कर्जा। तो कर्जा हमने चुकाया 4 साल के अंदर। जब मैं 17 साल की थी, हमने सारा कर्जा चुका दिया। सारी लाइफ अच्छी, 50,000 रुपए सेव कर लिए मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर। 50,000 रुपए सेव किया। सेव करने के बाद में फर्स्ट लॉकडाउन आया, यहाँ से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। फर्स्ट लॉकडाउन आया तो हम क्या विद फैमिली रहते थे। हमारा मकान बिक गया, मतलब जो मकान सेल करना पड़ा फैमिली सिचुएशन की वजह से। जैसे ही सेल किया हमने, तो हमारे साथ में हुआ ये था कि मतलब पापा की तबीयत वापस खराब हो गई, मकान सेल कर दिया। तो यार हमने नया मकान लिया, है ना, प्लॉट प्लॉट लिया हमने। प्लॉट लेने के बाद में मकान का काम स्टार्ट करवाया। मकान का काम स्टार्ट कराया, मकान के अंदर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए के, सॉरी 2 लाख रुपए एक आदमी लेके चला गया। पट्टी वट्टी रखवाते हैं ना, तो वो आदमी लेके चला गया। देखो पहले हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा कर्जा था, वो चुकाया था, फ्री हुए। फ्री होने के बाद में जैसे फ्री हुआ, 50,000 रुपए हमने सेव किए। 50,000 सेव करने के बाद में लॉकडाउन आ गया फर्स्ट। यार सारी 50,000 की सेविंग खत्म, पूरा धंधा खत्म, सारी चीजें खत्म। वापस अपने आप को खड़ा किया, स्टार्ट किया, धंधा जमाया। वापस सेकंड लॉकडाउन लग गया। अब बताया था फर्स्ट लॉकडाउन में हमारा मकान बिक गया था, फिर प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद में एक और चोट हो गई। पहले इतनी गंदी सी लाइफ थी, अच्छी लाइफ हुई, 50,000 सेव हुए। फर्स्ट लॉकडाउन ने 50,000 रुपए छीन लिए, है ना? 50,000 छीनने के बाद में सेकंड लॉकडाउन, हमारा घर बन गया। घर बनने के बाद में घर के वो ठेकेदार साला कमीना वो पैसे लेके भाग गया। तो वो पैसे लेके भगा तो बिल्कुल टूट चुके थे। अब हमारा घर, जो जहाँ पे हमारा ठेला लगता था, 4 किलोमीटर दूर था। जब हमने जहाँ नया मकान लिया था ना, ठेला जहाँ पे लगता था वहां से 4 किलोमीटर दूर हमारा मकान था। तो अब हम यहाँ से ठेला अप एंड डाउन करने लगे, मैं और मम्मी। 4 किलोमीटर ठेला मैं चलाती थी, मैं अकेली। मेरी मम्मी तो धक्का लगाती थी, मैं चलाती थी। विश्वास नहीं हो, कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, नंदनी मैम है, छवि मैम है, देवेंद्र सर है, मतलब बहुत सारे लोगों से आप कांटेक्ट करना, आयुष सर से पूछना, ठीक है, आपको पता चलेगा। भाई मैं ठेला चलाती थी, अब ठेला मैं चलाती थी और यहाँ से आना जाना करती थी मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेकेंड लॉकडाउन के अंदर हमने क्या मकान लिया किराए पे, क्योंकि यार 4 किलोमीटर आना जाना तो होता नहीं है। तो हमने क्या किया, मतलब मकान ले लिया किराए पे। किराए पे मकान लेने के 10 दिन बाद में सेकेंड लॉकडाउन लग गया। अब क्या करे, 3 महीने का एग्रीमेंट जो कराया था, 3 महीने का एग्रीमेंट हमने करवाया था, तो 3 महीने रहना जरूरी था। 2,000 रुपए किराया था बिजली के बिल के समेत। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। अब कुछ भी जॉब नहीं थी मेरी मम्मी के पास में, क्योंकि पापा की तबीयत खराब रहती, पापा कुछ नहीं कमाते, भाई छोटा है।
इंस्टेंटली इतनी खुशी की बात है, मेरी मम्मी को सेकेंड लॉकडाउन के अंदर 8,000 रुपए की जॉब मिल गई। तो 8,000 की जब जॉब मिली थी, तो मैं एक चीज बताती हूँ मेरे को विनराइज कैसे मिला। मई की बात है, जो फर्स्ट लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना, तब नंदनी मैम है, तो नंदनी मैम ऐसे ही विनराइज का काम कर रही थी। मैं उनके घर पे गई और उन्होंने मेरे को बता दिया, और उन्होंने मेरे को जैसे ही बताया मेरे तो दिमाग में छप गया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रोजेक्ट विनराइज का। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रोजेक्ट करना था, पैसे नहीं थे, तो मैं नंदनी मैम को बोल के आई, यार तेरे को जब भी बोल देना मीर सर, यार मेरे को ज्वाइन करवाना है ना, जैसे पहले विनराइज में ही होता था, पहले सीखना फिर ज्वाइन करवाना, जब भी ज्वाइन करवाना है तो सबसे पहले मुझे ज्वाइन करवाना, है ना, ये बोल के मैं उसको आ गई थी। क्योंकि ना विनराइज में ये सिखाया जाता था कि ना आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है जब आप स्टार्ट करते हो, और उसने गलती से मुझे बता दिया और मेरी जिंदगी यहाँ से बहुत अच्छी हैप्पीनेस मेरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसने मेरे को, अब फिर हुआ क्या, सेकेंड बार है ना, अब मुझे ज्वाइन करना था, 10,000 रुपए लेके आई ब्याज पे, तो एक गेट लगवाया, मेरे घर पे गेट नहीं था, 10,000 लेके आई ब्याज पे, 2,200 रुपए विनराइज में पे करने थे। अब मैंने कहा 2,200 रुपए, मैंने नंदिनी को बोला ज्वाइन कर ले, नहीं किया, छवि मैम को बोला, तो छवि मैम ने कहा आप आके दे दो, मैं थैले पे बतासे खिला रही थी, तो फिर छवि मैम ने कहा कि आप आके मतलब मेरे को पेमेंट दे दो, मैंने कहा यार तू आजा प्लीज, मेरे पास में टाइम नहीं है। छवि मैम नहीं आई, मेरे फिर छवि मैम आई नहीं, तो फिर मैंने कहा क्या करूँ किस, कहीं ना कहीं से ज्वाइन होना है, कुछ करना है लाइफ में बड़ा। तो मेरे को है ना, मेरी मम्मी ने बोला आयुष भी कर रहा है, आयुष मेरा भैया है, मतलब ताई जी के लड़के, आयुष भी कर रहा है, तो आयुष के साथ में मैंने ज्वाइन किया। और है ना, मेरे भाई ने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, जो कि अपने दम पे किया, फिर रोती थी करती थी। मेरे देवेंद्र सर ने मेरी हेल्प करी, फिर मैं देवेंद्र सर का फोन नहीं उठाती थी, तो देवेंद्र सर ने क्या, मेरी जो मेरे को सिखाने का जो भी था ना, वो आयुष सर को ट्रांसफर कर दिया। फिर आयुष सर ने मुझे सिखाया विंटाइज में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मतलब चीजें कैसे करनी है, आयुष सर ने मुझे सिखाया। तो प्रेजेंट मतलब सारी चीजें सीख गई, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया मतलब। और लॉकडाउन मैं बताती हूँ, जब मैं विनराइज कर रही थी ना, तब सेकेंड लॉकडाउन था। सेकेंड लॉकडाउन के समय ना मैंने विनराइज स्टार्ट किया था, आयुष सर सिखा रहे थे। और उस समय मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम थी, 4 किलोमीटर आना जाना, है ना, 4 किलोमीटर आना जाना प्लस ठेला लगाना, प्लस हमने किराए का मकान ले लिया था, फिर तो किराए के मकान पे आना जाना, शिफ्ट करना, गाड़ी पे रहना, है ना, तो ये सब काम चल रहा था, और मेरी विनराइज चल रही थी अच्छी खासी, ठेले पे बताशे खिलाते खिलाते मैं विनराइज में काम कर रही थी। अब मैं विनराइज में काम तो कर रही थी, विनराइज हो गया बिल्कुल बंद, है ना। अब आ गया डिजी करियर, अब मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास में पैसे नहीं थे, मैं बताओ 2,200 रुपए ब्याज पे लेके आई थी, है ना, तो पैसे तो थे नहीं मेरे पास में, क्या करती मैं। अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरा पेमेंट है जिसने भी पे किया है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई हेल्प करता है, मेरा जिसने भी पेमेंट पे किया है ना, आज मैं उसको ना बहुत शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से ही मैं आज इस पोजीशन के अंदर हूँ। ठीक है, तो किसी पर्सन ने मेरा पेमेंट पे किया था, मैं ना 1 डेढ़ महीने से ना मतलब ट्राई कर रही थी, कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है, बट हो नहीं पा रहा था। आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ना झाड़ू पोछे भी किया है सेकेंड लॉकडाउन के अंदर, बताओ कैसे है ना। हम मेरी मम्मी 8,000 रुपए कमा रही थी, हमारे मकान पे लोन लिया था हमने, 5 लाख का लोन लेना था, लेकिन 3 लाख के लोन मिला, तो फिर 3 लाख का लोन मिला। अब 3 लाख का लोन में 5,000 किस्त थी, मेरी मम्मी कितने कमा रही थी सेकंड लॉकडाउन में, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए मम्मी कमा रही थी, 8,000 रुपए मम्मी कमा रही थी, तो पता है 5,000 तो लोन की किस्त, 2,000 मैंने वो 10 दिन पहले मकान लिया था किराए पे, 2,000 उधर जाता। अब बताओ 1,000 रुपए में 4 जने खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। तो 4 जनों को खाना खिलाने के लिए मैंने 1-2 महीने झाड़ू पोछे किए थे, झाड़ू पोछे करते करते, झाड़ू पोछे करते करते विनराइज कर रही थी मैं। पता है मेरे को पैसे कितने मिलते थे, मेरा स्ट्रगल पीरियड सुनना आप। जैसे कि ना, मैं मेरे घर से 4 किलोमीटर पैदल आती थी और पैदल जाती थी। अब जो भी पहले से ज्वाइन है डिजी करियर में, एक बात सुनना, सुबह होते थे सेशन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, मेरे को 10 बजे जाना होता था झाड़ू पोछे करने के लिए, 9 बजे निकलती थी, 10 बजे पहुंचती थी, 1 घंटा लगता था जाने में, क्योंकि गाड़ी मम्मी लेके जाती थी 8,000 वाली जॉब पे। 1 घंटे पैदल पैदल जाती थी झाड़ू पोछे करने के लिए। और मोबाइल पे क्या करती थी, मीटिंग चलती थी, हर्ष व्हीकल समझाते थे, मोबाइल पर लीड जनरेशन करती करती जाती थी। और बिलीव नहीं होना, मेरी डाउनलाइन है पूजा साहू, पूजा साहू से पूछना, मतलब मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना, उसको भी ना। मैं एक बात बताती हूँ, मैं झाड़ू पोछे करने जाती थी, 1 घंटा लगता था, पता है झाड़ू पोछे करने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन मैं क्या फ्रस्ट्रेट थी, मेरे को ऐसी चीजें करनी नहीं थी, मुझे लाइफ में कुछ नया करना था, कुछ बड़ा करना था। उसी झाड़ू पोछे करने के लगाती थी 4 घंटे, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट थी ना, इस वजह से।
अब पता है 1 घंटा जाने का, 4 घंटे झाड़ू पोछे करने के, फिर 1 घंटा वापस पैदल धूप में आने का। वापस अभी पता है जैसे कि अपना डिजिकलर स्टार्ट हुआ था किसमें, अप्रैल के अंदर। आपको पता है अप्रैल मई जून जुलाई कितनी मतलब गर्मी रहती है। गर्मी में आती थी पैदल, वो भी 4 किलोमीटर। 6 घंटे हो गए ना, 4 घंटे झाड़ू पोछे करती थी, 1 घंटा मैं मतलब जाती थी और 1 घंटा आती थी, 6 घंटे। और शाम को वापस जाती थी उसके झाड़ू निकालने के लिए, है ना, उसके घर में झाड़ू निकालने के लिए। तो 1 घंटा वापस जाने का, 1 घंटा आने का, लगता था आधा घंटा झाड़ू निकालने का, लेकिन मैं ना 1 घंटा लगाती थी क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट थी, है ना। क्योंकि फोन पे पंचायतें भी करती थी ना, क्लोजिंग क्लोजिंग करती करती मैं आराम से झाड़ू पोछे करती थी। कितने घंटे हो गए, अपन कैलकुलेशन करते हैं। 1 घंटा सुबह आने का, 1 घंटा वापस आने का, 4 घंटे झाड़ू पोछे करने का, 6 घंटे हो गए। शाम को वापस 1 घंटा जाने का, फिर शाम को वापस 1 घंटा आने का, फिर वापस झाड़ू मतलब झाड़ू निकाल के आती थी 3 घंटे। 9 घंटे झाड़ू पोछे करती थी। अब पैसे बताती हूँ, पैसे कितने मिलते थे 9 घंटे काम करती थी तो। मेरे को 1200 रुपए महीने मिलते थे, है ना। शाम को वो झाड़ू निकालने जाती थी ना, जिसमें 3 घंटे लगते थे मेरे को आने जाने के, झाड़ू निकालने के, 200 रुपए देती थी। एक दिन के 5-6 रुपए होते, काउंट कर लो, 200 डिवाइड कर लो 30 दिन से, 5-6 रुपए होते हैं। 500 रुपए मतलब है ना झाड़ू निकालने के लिए, और 1000 रुपए झाड़ू पोछे करने के लिए देती थी। 1000 रुपए 30-40 रुपए। और एक चीज बताती हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्सन को अगर महीने में भी ज्वाइन करवाती हूँ ना, 1800 रुपए आते हैं। और एक बात बताती हूँ, झाड़ू पोछे करते करते 4500 रुपए की इनकम करी मैंने पहले मंथ। डिजी करियर के अंदर मैंने पहले मंथ झाड़ू पोछे करते करते ना 4500 की इनकम करी। और आपको एक चीज बताती हूँ मैं, कोई बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं कपड़े धोती थी, मैं ना लर्निंग करती थी, मैं यूट्यूब पे मतलब जैसे होता है ना, हाउ टू सेल, हाउ टू क्लोज अ सेल, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। और एक चीज बताती हूँ, मैं ना ये नहीं बताऊंगी मेरा पेमेंट किसने किया, मैं ये नहीं बताऊंगी डिजी करियर में कैसे ही। आप सबको एमटीए मिला है, मेरे को एमटीए भीख में मिला था। एक चीज बता देती हूँ, मेरे को ऐसे मिला था एमटीए, हाउ टू इनवाइट पीपल वीडियो कब मिल रही है, हाउ टू क्लोज सेल कब मिल रही है, ऐसे ऐसे मतलब टुकड़ों में वीडियोस मिली थी एमटीए की। उससे मैंने सीख के एक सेल क्लोज करवाई है, देख लो आप। और भाई 9 घंटे, आप कहते हो मेरे पास में टाइम नहीं है, कोई हाउसवाइफ है यहाँ पे, स्टूडेंट है, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, या मतलब कोई कोई मतलब बहाने बनाते हैं ना, बिजनेस में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास किसी भी तरीके से टाइम नहीं है। तो आपके पास में टाइम नहीं है, तो मेरे पास में टाइम नहीं था। 9 घंटे तो वहां पे अपनी करवा के आती थी झाड़ू पोछे। और झाड़ू पोछे करने के बाद में घर पे ना मेरी मम्मी वहां पे जॉब पे जाती थी, तो मेरी मम्मी सुबह 7 बजे जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। तो मेरी मम्मी कुछ काम कर नहीं पाती थी, खाना पीना सब मुझे करना होता था, ठीक है। तो मैंने झाड़ू पोछे भी किया। ऐसा नहीं है, मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैंने जॉब भी करी है। जब मैंने ठेला लगाया था ना, उस समय मैंने जॉब करी थी, मैंने 50,000 रुपए सेव किया, और सब ना मेरे दम पे किया है। मतलब मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने मेहनत करी है, मेरी मम्मी को आगे ले जाने के अंदर सारा मेरा हाथ था। एक चीज बताती हूँ, 4 किलोमीटर आना जाना ना, ठेला भी मैं धक्का के लेके जाती थी, है ना। मेरे जितने दुख देख लोगे ना तो ऐसे हो जाओगे। और पता है मैंने फिर ये डिसीजन लिया, यार मैंने 4,500 रुपए कमाए, मैंने 9 घंटे काम किया, मैंने लर्निंग ऐसे करी थी। एक चीज बताती हूँ, कोई बात नहीं, आपसे मेरा भाई हो बहन हो, ठीक है। मैं ना, लोग बोलते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं होता था। मैं नहाती थी, मेरे को 10 मिनट लगते थे, मैं नहाती थी भी ना 10 मिनट भी मेरे ना लर्निंग चलती थी। बाथरूम में भी ना फोन ऑन रहता था, कुछ ना कुछ सीख रही होती थी, एक चीज याद रख लो। तब जाके आज मैंने 40,000 रुपए कमाए हैं। और एक और चीज बताती हूँ, बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, मैं बर्तन मांजती थी, मेरे पास में ईयरफोन नहीं थे, ईयरफोन के पैसे नहीं थे। ऐसे मतलब आवाज नहीं आती थी ना, यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ, फोन यहाँ पे रख रखा है, आवाज नहीं आती थी कानों में। ऐसे मतलब ऐसे गर्दन पता, 1 घंटा लगता था, बर्तन बहुत सारे होते थे ठेले के, ऐसे रख के सुनती होती थी लर्निंग्स, तो गर्दन ऐसे अटक जाती थी, है ना। और रिचार्जेस के पैसे नहीं होते थे। मैंने बहुत मेहनत करी है, जैसे मैंने बहुत काम किया है। जैसे मेरा ये था कि मेरा ना एक ज्वाइनिंग आनी चाहिए, तब जैसे मेरे का रिचार्ज खत्म हो जाता था नेट का, और बिजनेस कर रहा है तो अपना नेट होना चाहिए ना, नेट का रिचार्ज खत्म हो जाता था। मैंने ना मम्मी से मांगती थी, कभी से इधर से पैसे चुराती, उधर से पैसे चुरा के ना नेट कराती थी। फिर मैंने टारगेट लिया, नहीं यार ये तो यार कहाँ से लाऊंगी यार, ये तो डिजी घर कुछ दे ही नहीं रहा है, ये तो विनराइज में मेरे पैसे डूब गए, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो सब है ना पागल है, ऐसा है वैसे, मतलब मन में सोचती थी। फिर मैं सोचती थी, फिर मैंने एक टारगेट लिया, मेरा जो रिचार्ज है ना,
मेरा रिचार्ज खत्म होने से पहले मैं एक ज्वाइनिंग लेके आऊंगी, मेरा रिचार्ज खत्म होने से पहले एक ज्वाइनिंग लेके आऊंगी। मेरा एक हफ्ते में रिचार्ज खत्म होता था। एक्स्ट्रा नेट करवाती हूँ मैं आज भी, 98 रुपीज का एयरटेल में मैं एक्स्ट्रा नेट करवाती हूँ। और एक्स्ट्रा नेट के अंदर बताती हूँ, मेरा जो रिचार्ज खत्म होता था उससे पहले मैं एक ज्वाइनिंग लेके आती थी। अब है ना मेरे साथ में हुआ ये, मैंने जॉब छोड़ दी। अब जॉब क्यों छोड़ी यार, आपको पता है? कर दो पहले, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हो गई चैट बंद? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना डिजी करियर अच्छे से स्टार्ट कब किया। मैंने एक दिमाग लगाया, मैं वहां पे इतना काम कर रही हूँ, 9 घंटे वहां पे लगा रही हूँ, मुझे कितने मिल रहा है? 1200 रुपए, है ना? मेरे को 1200 रुपए मिल रहा है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मेरे को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 1800। अब मैं ना झाड़ू पोछे करते करते, झाड़ू पोछे करते करते मैंने क्या किया था, 4500 कमाए थे। मैंने कहा जब मैं झाड़ू पोछे का काम छोड़ दूंगी तो कितने कमाऊंगी, तो मैंने छोड़ा। और दूसरे ही मंथ मैंने 14,000 रुपए की अर्निंग कर, दूसरे ही मंथ मैंने 14,000 रुपए की अर्निंग कर रही थी डिजी करियर से। और फिर धीरे 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 बहुत अच्छा होता गया, और आज मतलब बहुत अच्छे स्टेज पे हूँ। अचीवमेंट्स की बात बताऊं, घर में मेरे लाइट ही नहीं थी, और जब मैं बिजनेस कर रही थी ना, मेरे घर में लाइट नहीं थी 8 महीने से। बिजनेस करके लाइट लेके आई हूँ। मेरा ना फोन मैं चार्ज करती थी, मेरा लोग चार्ज से हटा देते थे फोन। बिजनेस मोबाइल से ही तो करती है, लोग मेरा मोबाइल चार्ज से हटा देते थे। पर भी ये स्ट्रगल झेला, फिर भी मैंने ना मेहनत करी। और फिर मेरे के दिमाग में ये मच गई थी, लोग मेरा चार्जर हटाते हैं ना, मेरे को ये लाइट मेरे घर में लेके आनी है, ये था मेरे मन में। और जो लाइट है, इमरजेंसी लाइट है, डबल बिल आता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर में लाइट है। और मैं ना, मेरे घर का ऑलमोस्ट खर्चा मैं उठाती हूँ अभी। अभी मम्मी की जॉब वॉब भी चली गई, तो घर का खर्चा भी मैं उठा रही हूँ। यार इतना स्ट्रगल करके अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। मेरे घर में लाइट नहीं थी, आज मैं ना, अभी भी अगर आप मतलब देखना चाहते हो ना, मैं मेरे घर की कंडीशन दिखा सकती हूँ बैक कैमरा करके। आज मैं इस कमरे में बैठी हूँ, इस कमरे में कलर हो रखा है डिजी कलर की वजह से। इस कमरे में ना तो मेरे खिड़की है, ना मेरा दरवाजा है ना, मेरे मेन गेट नहीं है। मेरा किचन दिखाऊं सर? भले इनको दिखा दो, अगर विश्वास नहीं होता दिखाऊं सर इनको? दिखा दो। मैं बोला इनको दिखा दूं सबके सब लोगों को? यार मेरे घर में अभी कंडीशन ना बताऊं ना बहुत खराब है, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। और ऐसा नहीं यार, आप भी करोगे तो हो जाएगा। मेरे पास में भी टाइम नहीं था, आप बताओ, 9 घंटे इतना काम करने के बाद में, उसके बाद में घर पे आके भी काम करने के बाद में, मेरे पास में टाइम नहीं था, मैंने मैनेज किया। आप भी मैनेज कर सकते हो। मेरे घर में लाइट नहीं थी, आप सब लोगों के घर में लाइट है ना? लाइट नहीं थी, मच्छर खाते थे। हमारा तो यहाँ पे जंगल का इलाका है, तो यहाँ पे तो वो खेत वाले मच्छर आते, जो खून आ जाते थे मेरे घर में ना, खून आ जाते थे हाथ में, मैं कितनी बार रोती थी। और बताऊं, आज से पहले बहुत सारी मीटिंग में मैं रोई हूँ, और आज पहली मीटिंग में रोई नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तक मेरे घर में लाइट नहीं थी, और आज मेरे घर में लाइट है। आपको विश्वास नहीं हो, आयुष सर से पूछ लेना। मेरे विन राइस में जो मीटिंग्स होती थी, तो मेरे साथ में पार्टनर थे 3-4 लोग, जो अभी आज मीटिंग में नहीं, उनसे पूछ लेना। बाकी आप आयुष सर से पूछना, मैं कितनी बार रोई हूँ, है ना, कि यार मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं लगातार लगी रही, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैंने झाड़ू पोछे भी किया, है ना। तब मैंने सोचा यार, वहां पे मेरे को 1200 मिल रहा है। आप सोचो, महीने भर काम कर रही हूँ तो 1200 मिल रहा है। मैंने ये बस ये सोच के डिजिटल स्टार्ट किया था, यार मैक्सिमम कुछ नहीं होएगा, तो मैं ना मैक्सिमम महीने में एक सेल तो क्लोज करूंगी। और वहां पर तो फिर भी 1200 मिल रहे हैं 9 घंटे काम करने के बाद में। यहाँ पर है ना 1800 मिलेंगे। और मेरी मम्मी ने जब झाड़ू पोछे छोड़ा था ना, मेरी मम्मी ने क्या बोला, तू छोड़ तो रही है, लेकिन तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब फेक है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। मैंने किसी की नहीं सुनी, छोड़ा। भाई 14,000 रुपए कमाए मैंने, और आज देख लो 40,000 रुपए कमा के बैठी हूँ। और आज मेरी मम्मी तो मेरे पे बहुत गर्व करती है। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, होप सो अच्छी लगी हो। और बस आयुष सर, आप आ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अमेजिंग और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी हम सब के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो भी अपना मतलब कुछ डाउट वगैरह है, पहले तो आप ये बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन, और मैम का जो स्टोरी था वो कैसा लगा। एवरीवन पे लिखिएगा, है ना। अभी तो शायद मेरे पे डायरेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। बहुत अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, बहुत इमोशनल था रियली, मतलब
मैं सच बताऊं काफी इमोशनल स्टोरी था, है ना। मतलब उस समय जब जागृति मैम से बात होती रहती थी तो मैं भी काफी इमोशनल हो जाता था लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा वो रहता था कि हाँ मतलब मैम को संभालना है, राइट। नहीं तो कभी कभार तो ऐसा लगता था कि यार कहीं मैं ही ना रो दूं, ऐसा टाइप का ऐसा लगता था। खैर वो चलो अब बीत गई, सब आ गई। अभी ये एक सच बताऊं यार, मतलब मेरे लिए वर्ड नहीं है, लेकिन जब जागृति मैम कर सकती है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता यार इससे खराब सिचुएशन और किसी की हो सकती है, ठीक है। सो जब मैम कर सकते हो तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, मैं काफी सारे लोग को जानता हूँ, हमारे अभी मतलब अभी पार्टिसिपेंट्स में हैं काफी सारे लोग जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है अभी शायद टाइम नहीं दे पा रहे हो या फिर बड़ी बड़ी सारी दिक्कत होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि यार जब जागृति मैम इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद जब कर सकते हो तो आप कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द थिंग। और अगर आपको कुछ चीज पूछना है, कुछ चीज मतलब आप इंटरेक्शन करना चाहते हो तो फिर आप अभी पूछ सकते हो। अभी 5 मिनट हम हमारी तरफ से बाकी है, ठीक है। कुछ चीज आपको पूछना है जागृति मैम से, आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलो अभी कोई नहीं है। बाकी जागृति मैम और कुछ आप बताना चाहोगे और कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ मैम आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, है ना, मैं आप सब लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगी, आज ना मेरी लाइफ में आयुष सर, देवेंद्र सर नहीं होते हैं ना, आज मैं इस जगह पे नहीं होती। आयुष सर ने तो बहुत कुछ सिखाया मेरे को, बहुत कुछ सिखाया मेरे को, मतलब कुछ नहीं आता था। देखो मैंने स्टार्ट किया था विनराइज से, मैं आई डिजी करियर के अंदर, है ना, भले मैं डाउनलाइन देवेंद्र सर की हूँ, आयुष सर ने बहुत कुछ सिखाया है मेरे को, है ना। और बात करूँ देवेंद्र सर की, तो भाई मैं एक बात बताऊं, मैं तो भगवान पाऊं छू लूं उनके, मतलब सच बता रही हूँ, बहुत हेल्प करी है। और है ना, जो कुछ भी हूँ आज ना इन दोनों की वजह से ही हूँ। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैं बताती हूँ यार, मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग कर भी सकते हो यार। और है ना, सर इतना साथ देते हैं ना, आयुष सर हो गए, देवेंद्र सर हो गए, आज अगर इन्होंने नहीं दिया होता ना, तो बस मैं आज इस कंडीशन में नहीं होती। मैंने सोचा था मेरे घर में लाइट है ना 1 साल बाद में आएगी, यार मैं 2 महीने में लाइट लेके आ गई। मेरे घर में 8 महीने से लाइट नहीं थी, देवेंद्र सर आयुष सर की वजह से मैं 2 महीने के अंदर लाइट लेके आ गई। मेरे ना बोलने के लिए शब्द नहीं है, देख लो आप, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप भी सब, अगर सपने हैं आपके, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप अचीव कर सकते हो। पता है, आयुष सर भले कुछ भी क्या, मैं ना अगर ऐसी कोई दिक्कत हो ना, मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना, मैं मेरे घर की आपको फोटोज भेजूंगी, आज मेरा घर किस कंडीशन में, पहले मेरा किस कंडीशन में था, आपको पता चलेगा भाई क्या था। और जो कुछ हूँ रिचेस क्लब की वजह से हूँ, उनके जो ओनर है बहुत अमेजिंग है। आप सब कर सकते हो यार, स्टार्ट करो यार, रिचेस क्लब को आगे लेके जाओ यार, मेरी तरह 1-2 और निकलो। बस सर मैं तो इतना ही कहूंगी। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली बिल्कुल निकलेंगे। एंड अभी तो निकल भी रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। एंड अभी तो स्टार्ट हुई है ना, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमें काफी दूर जाना है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ओके। एंड मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, जब जागृति मैम कर सकते हो ना तो आप सब कर सकते हो, ओके। और हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार शायद मतलब इतना मतलब मेरे स्पॉन्सर अभी इतना एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो सकता है आपके सामने भी बड़े सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो अगर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे काम करना है तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, देवेंद्र सर, मैं, है ना। हम लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, भले आप हमसे काफी मतलब मतलब 5वें लेवल पे हो, 1000वें लेवल पे, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, बस आपके ऊपर है। मतलब वही है ना, कहानी वही है कि मतलब आपके एंड से आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। हम तो आपके लिए वे मतलब एक रास्ता दिखाने के लिए हम आपके लिए तो रहेंगे।
ठीक है, तो चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं आज की। यार मीटिंग काफी शानदार रही। ओके, तो ग्रुप में जो भी हमारे रीचर्स क्लब का ग्रुप है, ठीक है, और जिस भी आप ग्रुप में कनेक्टेड हो, सब में लिख देना जो भी आज का आपका रिव्यू रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आज की मीटिंग का। ओके, एंड ग्रुप में जरूर डालना, ठीक है, स्पैम कर दो आज की ग्रुप में, ठीक है, मतलब कि आपने क्या सीखा और कैसा स्टोरी था, और आपको मतलब क्या आपका माइंडसेट बना यहाँ से। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जागृति मैम, आई प्राउड ऑफ यू, है ना। एंड डेफिनेटली यार हम लोग काफी कुछ अचीव करने वाले हैं अभी ऑल ओवर फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, आज की मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।